हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे GK PYQ पार्ट 1 का लेक्चर 10। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये है लेक्चर 9 के क्वेश्चंस ऑफ द डे। विच इंडियन हैज़ वॉन द 2023 रमन मैग्सेसे अवार्ड? किस भारतीय ने 2023 रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? रवि कानन, गौतम अडानी, गजल अलाक, कैलाश विद्यार्थी। तो ये जीता है रवि कानन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद अकबर अली खान इज़ रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? जो उस्ताद अकबर अली खान है वो कौन से जो वाद्य यंत्र जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड है? सरोद, तबला, सितार, संतूर। तो ये है सरोद से। और हमने कैसे याद किया सरोद को? सरहद, अकबर कहाँ से आए? सरहद पार करके। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर 10। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स कम्स अंडर द परव्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होता है? राज्यसभा। ठीक है, तो आर्टिकल 82, आर्टिकल 81, आर्टिकल 84, आर्टिकल 80। तो ये है आर्टिकल 80, इसका आंसर होगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं जो लोकसभा है जो राज्यसभा का कंपोजिशन वगैरह वो सारा देख लेंगे। ठीक है, राज्यसभा और ये है लोकसभा। लोकसभा को क्या कहते हैं? लोअर हाउस या फर्स्ट चैम्बर। ठीक है, और राज्यसभा को क्या कहेंगे? अपर हाउस या सेकंड चैम्बर। और इसका आर्टिकल है 80 और इसका आर्टिकल है 81। ठीक है, और जो पार्लियामेंट है पार्लियामेंट का अगर कंपोजिशन देखें तो कौन कौन आएगा? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, और पार्ट कौन सा है पार्लियामेंट का? पार्ट 5 जो सेंटर का है उसमें पार्लियामेंट आती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोकसभा। और इसको क्या कहेंगे? हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि ये क्या होता है जो इसके मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट लोगों द्वारा चुने जाते हैं। और ये है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसमें जो मेंबर्स की जो इलेक्शन की जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें कितनी होनी चाहिए मिनिमम एज? इसमें होनी चाहिए 30 ईयर्स। ठीक है, लोकसभा में जो क्या होते हैं जो मेंबर होते हैं, ठीक है, ये कितने होते हैं? मैक्सिमम होते हैं 550 मेंबर। ठीक है, इसके अंदर 530 कहाँ से होंगे? स्टेट से, जो कि कितने? 28 स्टेट्स, और 20 कहाँ से? यूटी से, जो कि 9 यूटीज़ है। ठीक है, वहाँ से इलेक्ट होंगे। और इसमें अगर देखें राज्यसभा में जो मैक्सिमम कितने होंगे? 250। ठीक है, ये है मैक्सिमम मेंबर्स। इसके अंदर 238 तो स्टेट्स जो कि 28 है, और 2 यूटी से। 2 कौन से? दिल्ली एंड पुदुचेरी। 2 ही क्यों? क्योंकि जो बाकी की जो क्या है जो यूटीज़ है उनमें पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, और जो 12 होंगे वो होंगे नॉमिनेटेड, ये इलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, इसके अंदर पहले जो लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे, एंग्लो इंडियंस। ठीक है, और कौन करता था? प्रेसिडेंट। बट जो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके द्वारा इनको हटा दिया गया, अब नहीं होते। ठीक है, और 8 प्रेजेंट बात करें तो इसमें कितने हैं? इसमें है 543 मेंबर। पहले 545 होते थे, अब 543 है। और इसमें देखें तो इसमें अभी कितने हैं? 8 प्रेजेंट है इसमें 245। ठीक है, और इसके अंदर 245 में जो 230, 229 और 229 है स्टेट से, और 4 मेंबर हैं यूटी से, और 12 है नॉमिनेटेड। और इनको कौन नॉमिनेटेड करता है? वो करता है प्रेसिडेंट। कौन से फील्ड से? जो फील्ड अगर इनके देखें तो फील्ड है जो क्या होती है? सिस्टर इन लॉ, साली। तो ऐसे याद कर लो, सालीज। एस साइंस, ए आर्ट, ली लिटरेचर। ठीक है,
एंड एज सोशल सर्विस, सोशल सर्विस, ठीक है, लिटरेचर। और इसमें जो इलेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो कौन इलेक्ट करेगा उनको, इलेक्टेड बाय, जो इलेक्टेड मेंबर होंगे जो विधानसभा के वो उनको चुनेंगे, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। और इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है, ये डायरेक्ट लोगों द्वारा चुने जाएंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल वॉज अनवील्ड, जो वर्ल्ड का जो फर्स्ट 3D टेम्पल है वो कहाँ पे बना है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो ये बना है तेलंगाना में। और ये किसका है, लॉर्ड शिव गणेश, गणेश भगवान का, शिव भगवान का एंड माता पार्वती, जो है गॉडेस पार्वती का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो आरबीसी है उनका लाइफ स्पेन कितना है, जो उनकी अनुमानित जीवन काल है वो कितना है, 120 डेज, 50 डेज, 25 डेज और 90 डेज। तो ये है 120 डेज, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल है आरबीसी वो कहाँ पे बनती है, बोन मेरो, बोन मेरो में, ठीक है। और जो इसमें क्या होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस, ठीक है। और इनका जो डिस्ट्रैक्शन है वो कहाँ होगा, मतलब ये कहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रैक्शन होगा इनका लीवर, यकृत एंड स्प्लीन, ठीक है। ये क्या होगा, स्प्लीन, इसको कहेंगे प्लीहा, ठीक है। इसीलिए लीवर को क्या कहते हैं, ग्रेव ऑफ आरबीसी, ठीक है। और जो ब्लड है हमारा, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, इसके अंदर क्या होता है, हीम होता है। और हीम के अंदर जो हीम कंपाउंड है इसमें क्या होता है, जो आयरन, और इसी आयरन की वजह से हमारा जो ब्लड का कलर है वो कैसा होगा, रेड कलर, ठीक है, ब्लड रेड होता है। और अगर आरबीसी का फंक्शन देखें हम, तो ये क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम, कहाँ से, लंग्स से करेगा, रेड से लिखूँ क्या, एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फंक्शन, ठीक है। क्या करेगा, कैरी O2 फ्रॉम लंग्स, लंग्स से O2 लेगा और कहाँ पे, बॉडी पार्ट्स तक, सबको जो बॉडी में बॉडी पार्ट्स तक O2 को पहुँचाएगा, ठीक है। एंड ब्रिंग बैक, और वापस क्या लाएगा, ब्रिंग बैक CO2 को वापस लेके आएगी, ठीक है। और इसके अलावा देखें, अगर जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से होता है एनीमिया, ठीक है। क्या होता है, एनीमिया, ANAE में, ठीक है, एनीमिया। और जो आरबीसी है इनको मेजर किससे करते हैं, मेजर्ड बाय हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर, साइटोमीटर, ठीक है, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर से मेजर करते हैं इसको, आरबीसी को, ठीक है। इसके आगे हम डब्ल्यूबीसी देखें, अगर डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, सोल्जर्स ऑफ बॉडी, सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है डिजीज़ से, ठीक है। और इनका अगर लाइफ स्पेन देखें तो वो कितना होता है, 13 to 20 डेज, ठीक है। और ये कहाँ पे बनेगी, इन बोन मेरो, इसको क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा, हिंदी में कहेंगे अस्थि मज्जा, एंड लिम्फ नोड्स,
बोन मेरो एंड लिम्फ नोड्स में बनेगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, प्रोटेक्ट करेगी डिजीज से, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज, ठीक है। प्लेटलेट्स देख लेते हैं, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स, ठीक है, एक सेकेंड। प्लेटलेट्स ये कहाँ पे बनती है, ये भी बनती है बोन मेरो में, ठीक है। और इनका अगर लाइफ स्पेन देखें तो वो कितना होता है, 8 to 9 डेज, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है मेन, ये हेल्प करती है किसमें, ब्लड क्लोटिंग में, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। जो डेंगू होता है उसमें क्या होता है, ये जो कम हो जाती है प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स रेड्यूस्ड, प्लेटलेट्स रेड्यूस्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 डैश ग्रुप कवर्स 4992 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा जो फॉरेस्ट का समूह है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4992 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है, ठीक है। और इसमें कौन से जो दिए हुए हैं वो है अल्पाइन, मैंग्रोव, थॉर्न, माउंटेन, तो वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। ये कितना कवर करता है, जोग्राफिकल एरिया के 4992 किलोमीटर स्क्वायर को कवर करता है, कितना, 0.15% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया। और ये जो मैंग्रोव है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश, इसके बाद देखें तो गोवा, इसके बाद देखें तो गुजरात, ठीक है। और फॉरेस्ट रिपोर्ट की, अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट देखें 2021 की, तो ये 16th रिपोर्ट है और इसको कौन रिलीज़ करता है, FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसमें अगर देखें तो टोटल फॉरेस्ट जो कवर है वो कितना है, टोटल फॉरेस्ट कवर, ठीक है, वो है 21.67%। और ये कितना इंक्रीज़ हुआ है, 0.56% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और इसी में हम देखें जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज, ठीक है। एरिया वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा है MP में, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और अगर परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा है मिज़ोरम में, फिर है अरुणाचल प्रदेश और इसके बाद है मेघालय में, ठीक है, मेघालय में। और इंक्रीज़ देखें अगर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हुआ है, इंक्रीज़ तो वो कहाँ पे हुआ है, कर्नाटका, फिर हुआ है आंध्र प्रदेश में और इसके बाद हुआ है केरला में, ठीक है। और अगर लॉस देखें, लॉस कहाँ पे हुआ है, तो वो है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम में, ठीक है, मिज़ोरम। तो ये है जो मेन जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इन विच ईयर वॉज रजिया रिमूव फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो रजिया थी, रजिया सुल्तान, वो जो दिल्ली सल्तनत से उनको कब हटाया गया सिंहासन से, 1238, 1244, 1236, 1240, तो इनको हटाया 1240 में, ठीक है। और ये कब, 1236 AD से 1240 AD तक इन्होंने रूल किया, ठीक है।
कौन सी डायनेस्टी की थी? ये थी स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। और इनके फादर कौन थे? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी ये। और इनको जब बनाया गया था, जब रूलर बनाया गया, थ्रोन पे बिठाया था इनको, तो इनके भाई जो ब्रदर थे रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन ये खुश नहीं थे, ठीक है। तो इसने, जो रजिया ने क्या किया था, इनसे बैटल किया था और इनको हरा दिया था, ठीक है, इनको डिफीट कर दिया था। और उसके बाद ये थ्रोन पे बैठी थी। इसके बाद इन्होंने शादी की किससे? इन्होंने की शादी यहूद से। और ये कौन थे? ये स्लेव थे। इस वजह से भी जो मुस्लिम वगैरह थे वहाँ के, वो इनसे खुश नहीं थे, क्योंकि इन्होंने एक स्लेव से शादी कर ली थी, ठीक है। और जो अल्तुनिया था, ये कौन था? ये था गवर्नर ऑफ बठिंडा, गवर्नर ऑफ बठिंडा, बठिंडा के गवर्नर था, जिसने क्या किया, और भी जो गवर्नर वगैरह थे उनको सबको एक साथ किया और इनसे क्या किया, जो यहूद और रजिया से जो युद्ध किया था, ठीक है। और इसमें रजिया को क्या किया? रजिया को प्रिजन में डाल दिया और जो यहूद हैं वो मारे गए, ठीक है, इनके बैटल में। इसके बाद रजिया ने क्या किया? अपनी जान बचाने के लिए अल्तुनिया से शादी कर ली, ठीक है। रजिया मैरिड टू अल्तुनिया। और इस टाइम पे जो रजिया का जो भाई है मुइजुद्दीन बहरम, इन्होंने क्या किया? ये थ्रोन पे बैठ गए। अब रजिया और अल्तुनिया दोनों जो वापस रीगेन करने के लिए, थ्रोन रीगेन करने के लिए, इन्होंने इससे बैटल किया, ट्राई टू थ्रोन रीगेन। तो ये क्या हो गए? डिफीटेड हो गए, मतलब हार गए। कौन? रजिया। और ये दिल्ली से क्या हुए? भाग निकले। जब ये जा रहे थे तो इसकी, जो रजिया की, इनको मार दिया गया। कहाँ पे? कैथल में। कैथल एक जगह है हरियाणा में, ठीक है, कैथल कहाँ पे है? ये हरियाणा में। यहाँ पे इसको, रजिया को मार दिया, ठीक है। जो खोखर ट्राइब थी, जो डाकू हैं खोखर ट्राइब के, इन्होंने क्या किया? इनको मार दिया इन्होंने, ठीक है। ये है रजिया का 4 साल का रूल। नेक्स्ट आगे बढ़े। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना? जो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना है वो कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? कौन से स्टेट ने शुरू की है? मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये की है उड़ीसा ने, ठीक है। उड़ीसा के सीएम पटनायक जी ने ये शुरू की है। और इसका जो एम है, टारगेट है, वो क्या है? ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना, ठीक है। और जो मेल न्यूट्रिशन है, क्या होता है? कुपोषणता, उसको ख़त्म करना, कुपोषणता को ख़त्म करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एयर प्रेशर? जो एयर प्रेशर से रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो कौन सा सही है? हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। तो ये क्या है? यहाँ पे क्या दिया हुआ? हाई प्रेशर, उच्च दबाव, बादल, आसमान और गीले मौसम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्लाउडी स्काई होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब क्लाउड होंगे तो जो हीट होगी वो क्या करेगी? जो हीट इमिट होती है अर्थ से, ठीक है, हीट इमिट होगी जो, वो एस्केप नहीं कर पाएगी बादलों की वजह से, ठीक है, और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लो प्रेशर होगा, ठीक है। लो प्रेशर किसके साथ एसोसिएट करेगा? क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर, ठीक है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काई। ये उसका जस्ट उल्टा है। क्या होगा? क्लियर होगी और सनी, मतलब स्काई अगर क्लियर होगा तो क्या करेगी? जो हीट है जो एमिट हो रही है वो एस्केप कर जाएगी, पास कर जाएगी, तो टेम्परेचर लो हो जाएगा। टेम्परेचर लो है अगर, तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हाई प्रेशर आएगा। तो ये भी गलत हो गया।
द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, तो ये सही है। द एयर प्रेशर इज लोवेस्ट एट सी लेवल एंड इंक्रीजेज एट विथ हाइट, ये भी क्या है, गलत। इसमें क्या दिया हुआ है कि एयर प्रेशर कहाँ सबसे कम कहाँ होगा, सी लेवल पे, जो कि सबसे इज लोवेस्ट एट सी लेवल, जबकि क्या होगा, हाईएस्ट होता है सी लेवल पे, ठीक है। और इंक्रीजेज विथ हाइट, जबकि डिक्रीज होता है। यहाँ देखें सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पे सी लेवल पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। और अगर माउंटेन्स वगैरह पे देखें, अगर हाइट के साथ क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर लो हो जाएगा और टेम्परेचर हाइट के साथ, ठीक है। और ये प्रेशर क्या करेगा, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज था और ये डिक्रीज़ कर रहा है, प्रेशर हाइट के साथ डिक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन ऑन द 4 नोबल ट्रूथ्स। जो लॉर्ड बुद्धा हैं, भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है। राजगीर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया। तो इन्होंने दिया सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ वाराणसी में इन्होंने अपना जो फर्स्ट सरमन था, फर्स्ट उपदेश था, वो दिया था, ठीक है। जो लॉर्ड बुद्धा हैं, अगर इनका देखें तो ये कौन से कुल से थे, साइकिय क्लेन, ये साइकिय कुल से थे, ठीक है। और इनका जो नाम था, चाइल्डहुड नेम जो था वो क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। और इनका बर्थ कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी, नेपाल, कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी, नेपाल में, ठीक है। और इनका अगर बर्थ का सिंबल देखें तो बर्थ का सिंबल है लोटस और बुल, ठीक है। और ये जब 29 जब 29 साल के थे, तो ये क्या अपना घर छोड़ के चले गए थे, ठीक है, नॉलेज प्राप्त करने, ज्ञान की प्राप्ति करने। और जब इनको एनलाइटमेंट हो गया, वो कहाँ पे हुआ इनको, बोधि ट्री के नीचे, तो इसीलिए इनका सिंबल क्या रखा है, इसका सिंबल है बोधि ट्री, ठीक है, बोधि ट्री। और इन्होंने इसके बाद जो फर्स्ट सरमन दिया, जिसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। इसको ये कहाँ पे दिया, सारनाथ में दिया। और कौन सी नदी, जो रिवर निरंजना है उसके किनारे, निरंजना, ठीक है, बोधि ट्री के नीचे। और इसका जो सिंबल है, ठीक है, वो क्या है, व्हील, पहिया। और जब इनकी डेथ होती है, जिसको क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण, डेथ क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण, ठीक है। वो कहाँ हुई, कुशीनगर। और जो सिंबल था वो क्या है, स्तूपा, ठीक है। और इनकी जो स्टेप मदर है, वो इनकी जो फर्स्ट भिखुनी बनी थी वो कौन थी, इनकी मौसी, स्टेप मदर, नाम क्या है उनका, महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी। तो ये है लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड, बाकी हम डिटेल में क्लास में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू BRO चीफ। जो BRO है उनके नए चीफ कौन बने हैं, S श्रीवास्तव, रघु श्रीनिवासन, अभय शर्मा, तरुण सोबती। तो ये बने हैं जो रघु श्रीनिवासन, ठीक है। और जो BRO है ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1960 में। और जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली,
ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर्स पे रोड्स बनाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जाट जाटिन इज फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? जो जाट जाटिन है ये कहाँ का जो लोक नृत्य है, कौन से स्टेट का फोक डांस है? बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मणिपुर। तो ये है बिहार का। ठीक है, बिहार के हम अगर सारे फोक डांस देखें तो वो क्या हो जाएंगे? एक ये हो गया जाट जाटिन, ठीक है, विदेशिया, ये किस पे होता है? ये जो सोशल इविल्स वगैरह होती है उन पे डांस होता है, सोशल इविल पे। विदेशिया, बिरह, बिरह कर ली पानी की, पानी की, बखो बाखेन, बखो बाखेन। ठीक है, फगुआ, झुमारी, जीजिया, जीजिया, और जीजिया के अलावा है सोहर। जो झुमारी है वो किससे सिमिलर होता है? ये गरबा के जैसे होता है। ठीक है, सिमिलर टू गरबा। और जो जिजिया डांस होता है ये किसके लिए किया जाता है? बारिश के लिए, भगवान से बारिश करवाने के लिए ये डांस होता है। और ये जब किसी के बच्चा जन्मता है उस टाइम पे, ऑन चाइल्ड बर्थ। ठीक है, अब इनको हम याद कैसे करेंगे? याद करने की ट्रिक है, कोई जो बिहारी जाट है वो कहाँ चला गया है? विदेश चला गया है। बिहारी जाट कहाँ चला गया? विदेश। ठीक है, विदेश चला गया। तो जो जाटिन है वो विरह कर रही है, विरह करते हुए बोली, क्या बोली? कि मेरे से अब मैं अब किससे बकबक करूँगी? मैं अब किससे बकबक करूँगी? बकबक करूँगी। कौन मेरे पानी भरेगा? क्या होगा? कौन मेरे पानी भरेगा? मैं फाग में किसके साथ झूमूंगी? वो अपना दुख बता रही है सारा, किसके साथ झूमूंगी। ठीक है, और क्या है? मुझे जी जी कौन करेगा? जी कौन करेगा? क्योंकि बिकॉज शोहर तो चला गया। अब इसमें क्या है? जो बिहारी जाट है वो कहाँ चला गया है? विदेश चला गया है। तो जो जाटिन है वो उसके विरह करते हुए, उसका विरह होता है उसे, मतलब जो भी उसे दुख हो रहा है, तो उसमें क्या बोलती है वो? कि मैं अब किससे बकबक करूँगी? मैं बकबक किससे करूँगी? मतलब बात किससे करूँगी? मेरे पानी कौन भरेगा? और मैं जब फाग आएगा, जो फाल्गुन होता है, मैं फाग में किसके साथ झूमूंगी, किसके साथ डांस करूँगी? मुझे जी जी, मतलब कुछ भी होता है, अगर वो कहती तो वो कहता होगा जी, तो जी जी कौन करेगा? क्योंकि सोहर तो चला गया। ठीक है, तो बिहारी क्या हो गया? बिहार का। कहाँ का है ये? बिहार के। जाट, जाट से जाट जाटिन हो गया। विदेश, विदेश से हो गया विदेशिया। ठीक है, विरह, विरह से हो गया बिरह। पानी कौन भरेगा? बकबक कौन करेगा? तो बकबक हो गया बको बकिन। पानी कौन भरेगा? पानी से हो गया पानी की। फाग, फाग से हो गया फगुआ। झूमूंगी, किसके साथ झूमूंगी? झुमारी। जी जी कौन करेगा? जीजिया। और सोहर मीन्स सोहर। ठीक है, ये हो गए सारे। आप ऐसे पूरी स्टोरी बना के इनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के टाइम पे जो चाइनीज़ ट्रेवलर है वो कौन सा भारत आया था? फाहियान, हेंतसांग, इबन बतूता, इत्सिंग। तो फाहियान किसके टाइम पे आया था? फाहियान आया चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। और ये भी चाइनीज़ ट्रेवलर था, चाइनीज़। ठीक है, हेंतसांग ये आया था हर्ष के टाइम पे, हर्षवर्धना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यही हो जाएगा। और अगर इबन बतूता देखें तो ये किसके टाइम आया? ये आया मोहम्मद
बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और ये जो इब्न बतूता थे ये कहाँ से आया, मोरक्को, ये मोरक्को जो ट्रेवलर थे, ठीक है। अब अगर हर्षवर्धना का देखें, हर्षवर्धन, ठीक है। इनका रूल कब से कब तक था, 606 से 647 AD तक, ठीक है। और ये वर्धन डायनेस्टी से थे। और इन्होंने क्या किया, जो इनके ब्रदर थे राजवर्धन, इनकी डेथ होने के बाद इन्होंने ये थ्रोन पे बैठे और इन्होंने कैपिटल बनाई अपनी कन्नौज, कैपिटल बनाई कन्नौज, ठीक है। और इनकी जो बायोग्राफी है उसका नाम है हर्षचरित्र, जो कि किसने लिखी थी, इनके कोर्ट पोएट बाणभट्ट ने ये लिखी है, ठीक है। और इन्होंने जो खुद ने, जो हर्षवर्धन ने जो बुक्स लिखी है उनके क्या क्या नाम है, एक लिखी है रत्नावली, एक है प्रियदर्शिका, और एक है नागनंदा, ठीक है। तो इन्होंने ये किसने लिखी है, हर्षा, ठीक है, हर्षा ने लिखी है। और ये अपने रूल में सिर्फ एक बार हारे थे, वो भी किससे, पुलकेशिन द्वितीय। ये कौन थे, ये चालुक्य रूलर वतापी के। और इनसे ये जो हर्षवर्धन है वो डिफीट हुए थे, ठीक है। कब, 618 AD में। और कहाँ पे, ऑन बैंक ऑफ नर्मदा नदी के किनारे पे, ऑन बैंक ऑफ नर्मदा, ठीक है। बाकी इन्होंने जो ध्रुवसेन सेकंड वगैरह को इन्होंने हरा दिया था, और भी जो इन्होंने युद्ध लड़े थे वो उसमें ये जीते थे। और इनके टाइम में ही, जो हर्षवर्धन के टाइम पे ही एक और जो रूलर आए हैं वो है जुआन जैंग, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जुआन जैंग ये भी इनके टाइम में ही आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्हाट इज़ द मैस्कॉट फॉर 37th नेशनल गेम्स। जो 37th नेशनल गेम्स जो हो गए हैं उनमें उनका जो मैस्कॉट कौन था, मतलब शुभंकर क्या था, मोगा, आशा, लक्ष्मी, इभा। तो इसका शुभंकर का नाम था मोगा, जो कि क्या है कि इंडियन बाइसन, जो जंगली सांड होता है वो, ठीक है। और ये कहाँ पे हुए, ये हुए गोवा में 5 सिटीज़ में, गोवा की 5 सिटीज़ में हुए थे। और इसमें जो फर्स्ट पे आया था वो कौन सा स्टेट था, महाराष्ट्र। इसने 228 मेडल जीते, जिसमें से 80 गोल्ड मेडल थे। और सेकंड पे आया था सर्विसेज, ठीक है। और जो इबा है वो किसका शुभंकर था, वो था फीफा अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप, ठीक है, वुमेन वर्ल्ड कप। ये क्या है, इबा है एक जो शेरनी, ठीक है। और इसमें ये भी कहाँ पे हुआ, होस्ट इंडिया में हुआ। और जो इसमें कौन जीता, इसमें जीता स्पेन, विनर कौन रहा इसमें, स्पेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिमेन द मेन स्टे ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन फॉर ईयर्स इन इंडिया। जो भारत में वर्षों तक हरित क्रांति का मुख्य आधार क्या, मतलब जो क्या बना रहा, वीट, पल्सेस, लीफी वेजिटेबल, कॉटन। तो इसमें जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसमें क्या था, वीट और राइस, ठीक है। ये कब हुआ, 1960s के टाइम। और जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन, इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो कौन सी क्रॉप में हुआ, वीट और राइस, इनमें क्या हुआ था, इनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज। यूज़ क्या किए, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़ किए थे, जिसकी वजह से क्रॉप्स इंक्रीज़ हुई थी। और कहाँ हुई थी, पंजाब, जो फर्स्ट स्टार्टिंग हुई वो पंजाब, हरियाणा एंड
यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए तबला प्लेयर। इनमें से कौन है जो तबला प्लेयर नहीं है। ये क्या है, ये है तबला, ठीक है। तो इनमें से कौन नहीं है तबला प्लेयर, किशन महाराज, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, शेख चिन्ना मौला। तो ये है शेख चिन्ना मौला सॉरी। तो ये जो तबला प्लेयर नहीं है, तबला नहीं बजाते हैं। और जो बाकी तबला प्लेयर हैं, तबला प्लेयर्स, उनके हम नाम देख लेते हैं। और भी जो है, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद इनके बेटे, अल्लाह रखा के बेटे उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन जो कि क्या है, यंगेस्ट अवॉर्डी है। इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री सब मिल चुका है, ठीक है। और इनके अलावा नाम देखें तो पंडित किशन महाराज, पंडित किशन महाराज, उस्ताद साबिर खान, उस्ताद साफत अहमद खान, उस्ताद साफत अहमद खान, पंडित अनोखेलाल मिश्रा, पंडित अनोखेलाल मिश्रा, और पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, ठीक है। इनको कैसे याद करेंगे, इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई बोल रहा है, तबले के लिए पूछ रहा है, तो कि क्या बोल रहा है, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने जाकिर ने तबला कहाँ रखा, तो ठीक है। तो उससे क्या बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं सब्र कर किशन ढूंढ लेगा, क्या करेगा, उस जो कोई ढूंढ रहा है वो बोल रहा है अल्लाह जाने जाकिर ने तबला कहाँ रख दिया। तो उसको क्या बोल रहे हैं, सब्र कर किशन ढूंढ लेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, सपाट, तबले पर सपाट, साफत है वैसे इनका नाम, साफत अहमद खान। तो इसको क्या कहेंगे हम, सपाट मारने में अनोखा आनंद है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सपाट से हो गए साफट, अनोखा, तो ये अनोखे लाल से हो गया अनोखा, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय से हो गया आनंद है, ठीक है। सब्र किशन जाकिर अल्लाह, और ये तबले से तबला हो गया, ठीक है। कि पता नहीं कि अल्लाह जाने तबला, जाकिर ने तबला कहाँ रख दिया। तो उसको बोल रहे हैं कि भाई सब्र कर किशन ढूंढ लेगा तबले को, ठीक है। और जो तबले पर सपाट मारने में क्या मिलता है, अनोखा आनंद मिलता है। तो ऐसे उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, उस्ताद साबिर खान, उस्ताद साफत अहमद खान, पंडित अनोखेलाल मिश्रा, और पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। ये जो भी मतलब इनके अलावा भी अगर एक दो कोई एग्ज़ाम में आ जाता है तो उससे आप क्या करोगे, जो एलिमिनेशन करके क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। जो नेशनल यूथ डे है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ये कब मनाया जाता है, 11 जैन, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी। तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी। किसके बर्थ एनिवर्सरी पर, ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इनका जो बचपन का नाम है वो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है। जो ओरिजिनल नेम था इनका वो था नरेंद्र नाथ दत्ता। और इन्होंने जो स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, रामकृष्ण मिशन चलाया इन्होंने। कब चलाया, 1897 में। और एक क्वेश्चन इनका जो और आता है शिकागो का, जो इन्होंने स्पीच दी थी, वो पूछा जाता है कई बार, कब दी, 1893 में, ठीक है। और जो नेशनल यूथ डे है, इस बार की थीम क्या है, थीम देखें तो वो है विकसित भारत
@2047 युवा के लिए और युवा के द्वारा, युवा के द्वारा, ठीक है, युवा के लिए और युवा के द्वारा, ये है इसकी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की? चैडविक, नील्स बोहर, ई गोल्डस्टीन, अर्नेस्ट रदरफर्ड। तो इसको हम कैसे याद करेंगे अभी देखते हैं। इसका आंसर तो होगा चैडविक, ठीक है। इसको करेंगे हम, सभी का देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी उल्टा लिख रही हूँ, ये है नेगेटिवली चार्ज, ये है पॉजिटिवली चार्ज और ये क्या है? न्यूट्रल, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, ईंट पर नाच। ईंट से इस इलेक्ट्रॉन, टे से हो गया थॉमसन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। पे से हो गया प्रोटॉन, आर से हो गया रदरफर्ड। तो प्रोटॉन की किसने की? रदरफर्ड ने, ठीक है। ना से न्यूट्रॉन, चे से हो गया चैडविक। तो हमने क्या कर लिए? तीनों याद कर लिए। इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफर्ड ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो जो इलेक्ट्रॉन क्या है सरफेस पे और न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो इसको किससे करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। और जो मास नंबर है, मास नंबर, उसको किससे डिनोट करेंगे? ए से। वो क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है ये। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? जो एलिमेंट पे करते हैं, ए जेड। ए क्या है? ये है मास नंबर और ये क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोंगाली बिहू उत्सव इज़ द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फेरवर। तो रोंगाली बिहू है जो कि कब मनाया जाता है? स्प्रिंग में मनाया जाता है, वसंत त्यौहार है। और इसको कौन से स्टेट में मनाया जाता है? आसाम, मेघालय, मणिपुर, उत्तराखंड। तो ये मनाया जाता है कहाँ पे? आसाम में, ठीक है। इसमें 3 टाइप के बिहू है। रोंगाली बिहू, जिसको क्या कहते हैं? इसको बोहाग बिहू भी कहते हैं, बोहाग बिहू, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है? स्प्रिंग में। और इस टाइम ये क्या होता है? इनका जो साल का स्टार्टिंग होता है, बिगिन ऑफ असमीज ईयर, मतलब जो असम वाले लोगों की न्यू ईयर होता है उस टाइम, ठीक है। तो इसमें ऐसे याद रख सकते हैं रंग से। जो स्प्रिंग, स्प्रिंग में क्या होते हैं? जो रंग खिलते हैं, मतलब जो फूल वगैरह खिलते हैं, तो उस टाइम क्या होते हैं? रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तो रंगाली का कब मनाया जाता है? स्प्रिंग के टाइम। और इसके अलावा है कटी बिहू, कटी बिहू, जिसको क्या कहते हैं? कोंगाली भी कहते हैं, कोंगाली। तो कोंगाली ये किस टाइम मनाया जाता है? जब फसलें वगैरह कट रही होती है, ठीक है, अक्टूबर में। तो इसमें इसको कैसे याद करेंगे? कंगाली। जो फसलें जब कटती नहीं है, उससे पहले क्या है कि धान वगैरह है नहीं, तो क्या हो गया? कंगाल हो गए। अब जब धान वगैरह कट के आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे? वापस कंगाली मिट जाएगी। और जो नेक्स्ट, जो तीसरा है, वो है माघ बिहू, माघ बिहू, जिसको क्या कहते हैं? भोगाली, भोगाली। भोगाली को कैसे याद रखोगे? ये होता है जैन, मतलब एंड ऑफ हार्वेस्टिंग, जब पूरी कटाई वटाई सब कुछ हो चुकी होती है, ठीक है। इसमें क्या करोगे? इसको ऐसे याद रखो कि भोग लगा रहे हैं, धान का भोग लगाना, ठीक है। जब कटाई वगैरह हो चुकी है, सारा धान घर पे आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? खाने का भोग लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर फेस्टिवल देखें तो माजुली फेस्टिवल, जो कि कहाँ मनाया जाता है? माजुली आइलैंड। कौन सी रिवर पे है? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, ठीक है। और इसके अलावा देखें तो मी डैम, मी फी, ठीक है। इसको मनाते हैं अहोम पीपल,
ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और इसका एग्जैक्ट डेट पूछिए, 31 जनवरी को मनाया जाता है ये। इसके अलावा अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है, कामाख्या देवी का जो टेम्पल है वहाँ पे, कामाख्या टेम्पल। और कहाँ पे है ये टेम्पल, ये है गुवाहाटी में, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महाकुंभ, महाकुंभ ऑफ ईस्ट, ठीक है। ये ईस्ट का महाकुंभ है। इसके अलावा देखें तो अम्बुबाची के अलावा अली ए लगांग, अली ए लगांग ये, और एक एलिफेंट फेस्टिवल भी यहाँ मनाया जाता है, एलिफेंट फेस्टिवल, ठीक है। अब इनको थोड़ा याद रखने का तरीका देख लेते हैं कि कैसे याद करना है। इनको हम ऐसे कर सकते हैं, जो बिहू है, बिहू से कर लो बहू, ठीक है। तो अली की बहू असम गई है, असम, असम में माजुली के डैम पर अम्बू से मिली, उसकी कोई अम्बू फ्रेंड है, उससे मिलने गई है, वो अम्बू से मिली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अली से हो जाएगा अली आए लगांग, ठीक है। अली की बहू, बहू से हो जाएगा बिहू। कितने टाइप के बिहू हैं, 3 टाइप के, रोंगाली बिहू, कटी बिहू, माघ बिहू, ठीक है। असम, असम से स्टेट हो गया, माजुली से माजुली फेस्टिवल हो गया, डैम से हो गया मी डैम मी फी, जो कि अहोम पीपल मनाते हैं, और अम्बू हो गया अम्बुबाची मेला, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेना, अगर आपको बिना ट्रिक या बिना कोई स्टोरी की याद रह जाए तो सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ पेरिलियन अकर्स इन, जो अर्थ का जो पेरिलियन, पेरिलियन क्या होता है यहाँ पे समझा देती हूँ मैं। जब ये सन के जो सन के चारों तरफ जब अर्थ रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व अराउंड सन, ठीक है, तो जो सबसे जो नियरेस्ट पॉइंट होगा उसको क्या कहेंगे, पेरिलियन। और ये 5 जनवरी नहीं है, ये 3 जनवरी है, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, 3 जनवरी को, ठीक है। और ये क्या होगा, जो डिस्टेंट, मतलब जो दूरी का जो पॉइंट होगा, जो सबसे दूर होगा जिस टाइम, जो अर्थ किससे, सन से, तो क्या इसको क्या कहेंगे, एपीलियन, ठीक है। और ये 4 जुलाई है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पास, पास का क्या करते हैं, पी से होता है पास, ठीक है। तो पी से पेरिलियन, पी से पास, तो ये कब हो जाएगा, 3 जनवरी। इसमें भी ऐसे करना कि 3 पहले आता है तो मतलब पास होगा, और 4 क्या आता है, जनवरी भी पहले आती है तो 3 जनवरी, और उसके बाद जस्ट 4, तो 4 आता है बाद में, तो क्या हो जाएगा, एपीलियन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर जुलाई जनवरी सितंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी, ठीक है। और अगर सन के देखें तो ये क्या है, ये है हमारी अर्थ, और ये क्या है, मून। तो मून किसके जो अराउंड रिवॉल्व करता है, वो करता है अर्थ के अराउंड, ठीक है। और ये जब क्या होगा, सबसे दूर होगा, जो डिस्टेंट पॉइंट होगा इसमें, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एपोजी। और जो सबसे पास होगा इसको कहेंगे पेरिजी, ठीक है, पास पेरिजी। और इसमें अगर हम डिस्टेंस देखें, जो पास वाली डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 36400 किलोमीटर होती है। और ये वाली जो डिस्टेंस होती है 406000 किलोमीटर, ठीक है। और अगर ऐसे सन के केस में देखें तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, जो सबसे दूर है वो होगी 152 मिलियन किलोमीटर, और ये होगी 147 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस भी अगर बाई चांस पूछ ले तो ये है इनकी बीच की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वॉज, जो आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था, सर सी.डी. देशमुख, एन.सी. सेन गुप्ता, एच.वी.आर. अयंगर, सर ऑसबोरन स्मिथ, सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर ऑसबोरन स्मिथ, ये हैं सर ऑसबोरन, ठीक है। ये क्या थे, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर थे। और ये जो है ये कौन है, सी.डी. देशमुख। और ये क्या है, ये थे फर्स्ट इंडियन गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे ये आरबीआई के, ठीक है। और जो 8 प्रेजेंट है वो कौन से हैं, वो हैं शक्तिकांत दास, शक्तिकांत
दास ये कौन से हैं, ये 25th गवर्नर है, ठीक है, और ये इंडियन गवर्नर थे। और जो आरबीआई है ये कब सेटअप हुआ था, 1 अप्रैल 1935, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर देखें अगर तो वो कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। अभी कौन है, प्रेजेंट में है शक्तिकांत दास। जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख, और जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट होस्टेड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024? कौन सा स्टेट है जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 को की मेज़बानी करेगा? केरला, मध्य प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु। तो ये कौन सा स्टेट है, ये है तमिलनाडु। और जो तमिलनाडु की 4 सिटीज़ के अंदर ये होगा, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो 4 सिटीज़ में होंगी, ठीक है। कौन कौन सी है, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर, ठीक है। तो ये 4 सिटीज़ में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज स्लो इरोजन ऑफ सॉइल? जो निम्नलिखित में से कौन मृदा के धीमे अपरदन का कारण बनता है? टोर्नाडोज, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, जियोलॉजिकल वेदरिंग। तो इसमें क्या होता है, इसका आंसर होगा जियोलॉजिकल वेदरिंग। जो जियोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है, ब्रेकडाउन, जो भी कोई ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, सॉयल एंड सॉयल्स, इसमें जो और किसके थ्रू जो एजेंट्स होते हैं उसमें क्या है, लाइट हो सकती है, वेव्स हो सकती है, वाटर हो सकता है, ठीक है, विंड्स हो सकती है। इनकी वजह से क्या होगा, ब्रेक डाउन होंगे, वो टूट जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। और जो इरोजन है इसमें क्या होता है, ये करेगा जो ब्रेक डाउन होगा उनका ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। और किसके थ्रू, वही सेम जो पानी, ये वेव्स वगैरह, विंड्स वगैरह, इनकी वजह से इनका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, उसको तो कहेंगे इरोजन। और जो टूट के जो धीरे धीरे जो ख़त्म हो जाएंगे उसको कहेंगे ब्रेक डाउन। जैसे कोई अगर चट्टान है वो यूँ टूट के यही है, वो कहीं गई नहीं है, ठीक है, इसका ट्रांसपोर्ट मूवमेंट नहीं हुआ है। मूवमेंट किसकी वजह से होगा, वो होगा इरोजन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट अबोलिशन ऑफ टाइटल? जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अबोलिशन ऑफ टाइटल के बारे में बात करता है? आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। तो ये है आर्टिकल 18, जिसके बारे में क्या है, अबोलिशन ऑफ टाइटल। इसमें स्टेट जो है वो जो महाराजा, जो पहले चलती थी महाराजा दीवान टाइप, ये वाली टाइटल्स नहीं दे सकता किसी को, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है कि अगर एजुकेशन के फील्ड में मिल रही है, जैसे जो क्या करते हैं, जो पीएचडी वगैरह करते हैं उनको डॉक्टर वगैरह की उपाधि मिलती है, वो मिल सकती है, ठीक है। एजुकेशन हुआ, एक्सीलेंस हुआ, मिलिट्री हुई, जो मिलिट्री में कैप्टन वगैरह की जो होती है वो, ये सारी इसके एक्सेप्शन में आती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो स्टेट कोई सी भी जो टाइटल नहीं दे सकता है। अगर आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 क्या है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, जो कि अब कितने हैं, इसमें 6 टाइप है, पहले कितने होते थे, 7 होते थे। 7वां कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि हटा दिया है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से, ठीक है। और इसमें अगर 6 की बात करें तो उनको ऐसे देखेंगे हम, सामरो, ठीक है, से स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, असेंबल मतलब बिना जो हथियार वगैरह के असेंबल होने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन, यूनियन और एसोसिएशन बनाने की, मूवमेंट, मूवमेंट कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं। आर से रिसाइड, ठीक है, रिसाइड मतलब जो ट्राइबल एरियाज़ वगैरह है जहाँ पे मना होता है वहाँ उनको छोड़ के ट्राइबल एरियाज़ में नहीं जा सकते, ठीक है। इसके अलावा ऑक्यूपेशन, कोई भी किसी भी टाइप की हम जॉब कर सकते हैं, सिवाय जैसे ये जो ड्रग वगैरह जो बेचते हैं, उनके अलावा जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह होती है वैसे वो वाले नहीं कर सकते, बाकी जो भी जॉब्स वगैरह हैं वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे याद रखेंगे, सामरो, ठीक है, ये है 6, स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट, डिसाइड, ऑक्यूपेशन, ठीक है। और आर्टिकल ये हो गया 19, और कौन सा है आर्टिकल 16,
तो आर्टिकल अगर 16 देखें तो 16 में क्या है, इक्वलिटी टू अपॉइंटमेंट। जो अपॉइंटमेंट होता है, जो जॉब्स वगैरह का या फिर बाकी जो अपॉइंटमेंट होते हैं, उसमें किसी भी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो जेंडर, कास्ट, सेक्स, रिलीजन या बर्थ प्लेस, इनके किसी भी टाइप पे डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, वो है 16 आर्टिकल का 4। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है रिजर्वेशन। ठीक है, और वो किसके लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स फॉर बैकवर्ड क्लास। जो भी पिछड़ी हुई जातियाँ, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको क्या करेंगे, रिजर्वेशन दिया जाता है, जैसे अब भी मिला हुआ है। ठीक है, वो 16 आर्टिकल के 16(4) में आता है। और आर्टिकल अगर 17 देखें तो ये क्या है, ये है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि कहीं कहीं पे अभी भी होता है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी क्या है, छुआछूत। ठीक है, अबोलिशन ऑफ छुआछूत, अनटचेबिलिटी। जो लो करते हैं, ये अपर कास्ट, ये लोअर कास्ट वगैरह, कहीं किसी को घर में नहीं आने देते, किसी को बाहर रखते हैं, वो सारा जो भी है छुआछूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, आज के क्वेश्चंस इतने ही हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस ऑफ द डे है। द एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय लॉर्ड डलहौजी टू प्लेस इन द ईयर। जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का जो विलय किस वर्ष में हुआ था, 1890, 1874, 1850, 1856। तो इसमें से आंसर आपको कमेंट करना है। सेकंड क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च्ड इन विच ईयर। जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, वो कौन से वर्ष में शुरू किया गया था, 2019, 2020, 2022, 2021। ठीक है, तो ये कौन से ईयर में किया गया था, और ये आपको बताना है। और जो मैं नेक्स्ट जब होगा लेक्चर, उसमें मैं आपको ये इनके आंसर बताऊंगी। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।